अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, अभी मैं अपने घर से काफ़ी दूर एक और गांव है वहाँ पे आया हुआ हूँ। जो सनातनी बहन भाई हैं पहले अपनी माता श्री का प्रणाम करें। देखें उनका दूध निकाला जा रहा है। अच्छा, अभी आगे चल के भी आप लोगों के साथ बात करेंगे सीमा के बारे में। ये देखें छोटा सा चूज़ा चपाटा गाय का इस साइड पे भी है। मैं यहाँ पे ये और भी काफ़ी सारी गाय हैं देखें। और ये गाय सबसे महंगी वाली, ये 7.5-8 लाख रुपए की गाय है, ये जिसका दूध निकाला जा रहा है, ठीक है ना। बाकी ये तकरीबन 6.5 लाख की, ये 6 लाख 6.25 लाख की, उस साइड पे वो 3-3 लाख रुपए की है। मैं ये दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद फिर आगे सीमा के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये देखें, ये जो है ना, ये सस्ती वाली हैं, ये सस्ती वाली हैं, ये HD अल्ट्रा प्रो मैक्स, ये वो गाय हैं। अच्छा, अब सीमा के बारे में बात करते हैं। सीमा भी आपके देश में अल्ट्रा प्रो मैक्स बन चुकी है। कैसे बनी है? वो बनी है सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी सरकार की वजह से, वरना उसकी क्या हिम्मत, क्या मजाल कि कोई उसको अल्ट्रा प्रो मैक्स बनाता। उसकी औकात एक खटारा, निकम्मा, निखट्टू वो मोबाइल होता है ना जो बार बार ख़राब हो जाता है, उससे भी कम उसकी वैल्यू थी। लेकिन आपकी सरकार ने जिस तरीके से उसको वैल्यू दी ना, यकीन करें कि दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, मैं साथ साथ आप लोगों को यहाँ के नज़ारे भी दिखाऊंगा। देखें, ये मशीन है, इसको हम अपनी ज़ुबान में टोका बोलते हैं। मतलब जब इसको घास को कतरा जाता है, कुतरा भी बोलते हैं, कतरा भी बोलते हैं, तो ये मशीन लगी हुई है, ठीक है ना। इस साइड पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये उस साइड पे मकई है, जवार है, ठीक है। इस साइड पे भी ये आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमारा गांव हरा भरा है ना, यहाँ भी हरियाली है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले, अभी मेरी पोजीशन देख रहे हैं, रेत धूल मट्टी, एक तेज़ तूफान आया, अभी भी हवा चल रही है। तो अभी हमें जो खबरें मिल रही हैं, मेरे गांव में इस वक्त शदीद बारिश का सिलसिला जारी है अभी भी। लेकिन यहाँ पे देखें, मौसम बना हुआ है बारिश का, अभी बारिश नहीं हुई। अच्छा, ये कपास की फसल है, इस साइड पे मूंग की फसल, और ये बाकी बाजरा है और ज्वार, मकई। तो अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था कि सीमा को जिस तरीके से आपकी सरकार ने प्रोटोकॉल दिया हुआ है ना, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी बड़ी खबर निकल कर सामने आएगी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि सीमा को यूपी में शायद वाइस मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या पता अगले चुनाव में सीमा को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि सीमा जिस तरीके से तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, तो उसको स्टॉप करने वाला अभी तक सामने नहीं आया। मोमिन साहब लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये देखें, एक बाइक है, मुझे लगता है कि ये 20-30 साल पुराना। पीछे ये माल मवेशी का जो पिछला सामान होता है वो भी लगा हुआ है, और इसकी हालत जो है बहुत ही खस्ता है। होंडा कंपनी का 30-40-50 साल पुराना भी हो सकता है। तो ये नज़ारे चेक करें, यहाँ भी मूंग की फसल होती है। तो दोस्तों, गुलाम हैदर भाई हमेशा इंसाफ के मुतलाशी रहे हैं। उनको जो इंसाफ मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिल सका। क्या आखिर उन्होंने क्या कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं है। उनके बच्चे, एक डायन, एक बला, एक चुड़ैल उन मासूम बच्चों को लेकर वहाँ चली गई, और आप उसका खेल तमाशा देख रहे हैं। व्लॉग बना रही है। हैरत की बात है, जिस औरत को काल कोठड़ी में जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो सरेआम खुलेआम व्लॉग बना के अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही है। तो मोदी और योगी को चाहिए कि सीमा को बोलें कि सीमा जी, आप जिस तरीके से भारत की रूटीन शेयर कर रही है ना, तो पाकिस्तान में आप क्या क्या करती थी वो कृपया करके बता दीजिए। हाँ, ये भी बोले ना। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि सीमा पाकिस्तान में क्या करती थी। सीमा पाकिस्तान में जो भी है ना, जो पैसे वाले अमीर कबीर, ठीक है, तो उनको लूटा करती थी। लूट के ना आपके देश में अब महारानी बनी हुई है। अफसोस, पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है कि ये एक वारदाती क्रिमिनल अपराधी औरत है, लेकिन जिस तरीके से उसका पूरा सिस्टम साथ दे रहा है,
समझ से बाहर है। हम हर रोज यही बोलते हैं। देखिए जो भी चैनल सीमा के बारे में बात कर रहे हैं ना, जो सीमा के ऊपर न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि सीमा भारत में इलीगल रूप से घुसी क्यों मोदी और योगी ने रखा हुआ है। सब पूरी दुनिया में जो भी, हाँ, चंद चाटू चपाटू अंधभक्त जिनको कहा जाता है, वो तो कहते हैं कि सीमा भाभी हमारे देश की विकास की चाबी। उनको तो कोई परवाह नहीं, उनको अपने देश से कोई गर्ज नहीं है। वो चाहते हैं कि बस सीमा जैसे हमारी औलाद हो, सीमा जैसे हमारे बच्चे हों, बहनें हों, बेटियां हों, उनको कोई फिक्र नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक लीमू का पौधा भी है, लीमू का पौधा भी दिखाएंगे आप लोगों को, साथ साथ इसी तरीके से डिबेट भी करते रहेंगे। ये जो घास है ये भी बाजरा है, ये बड़ा, ये ज़रा छोटा है। तो दोस्तों सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिमिनल वारदाती अपराधी औरत है, उसके खिलाफ एक्शन बनता है, लेकिन सरकार खामोश है। पूरी दुनिया को पता है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया को पता है कि ये एक तस्दीक शुदा क्रिमिनल अपराधी औरत है, अपराधी औरत है। इसने, चलो पाकिस्तान में तो ये अपराध करती थी, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान का खाकर, हिंदुस्तान के अंदर अभी तक अपराध कर रही है। लेकिन भारत सरकार मज़े कर रही है भाई, मज़े कर रही है। अच्छा दोस्तों ये देखें पौधा जो है ना, ये है लीमू का, और खालिस देसी लीमू। एक देखें ये 2-3 घर हैं, तो ये 2-3 घरों की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लीमू लगे हुए, और ये देसी लीमू है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ये देख रहे हैं इसके ऊपर, ये देखें ये सीडलेस लीमू है। और यहाँ पे देखें, ये देखें गुच्छे लगे हुए माशाल्लाह से, ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये हर घर की कहानी है, हर घर में इसी तरीके से अपनी ज़रूरियात की सब्ज़ियाँ उगाते हैं लोग, अपनी ज़रूरियात के फल फ्रूट पौधे उगाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है दोस्तों कि एक औरत जो कि आपके देश में क्राइम कर रही है, उसने इतना बड़ा क्राइम किया है, इतना बड़ा क्राइम किया है, उसकी सज़ा जेल बनती है। उसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए था, लेकिन वो औरत आपके देश में जो कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। हमारी मांग ये नहीं है कि उसको जेल में डालो, उसके साथ आप कुछ भी करो। हम ये चाहते हैं कि उसको, भले ही आप कुछ करें, आप उसको मुख्यमंत्री बना दें, आप उसको प्रधानमंत्री बना दें, लेकिन हमारे जो 4 मासूम बच्चे फंसे हुए हैं, उनको तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। देखें यहाँ से होता हुआ मैं यहाँ आ गया, एक व्लॉग भी बन गया, और यहाँ दूध निकाला जा रहा था, दूध भी निकाल लिया गया है। गाय 2-3 हमें पसंद आई हैं, उनका सौदा चल रहा है। और एक मरतबा फिर मैं आप लोगों को इनके रेट्स बताऊंगा। सबसे महंगी वाली जो गाय है वो ये गाय है। देखें ये इंटरनेशनल व्यापारी हैं, जो ये काली दाढ़ी वाले हैं, कादरी साहब। तो माशाल्लाह ये चेक करें, ये सबसे महंगी वाली है। ये 8 लाख से ऊपर की गाय है, ये 7 लाख की होगी, वो 6.5-6 लाख, ये 5.5 की। बाकी इस साइड पे ये सौदा हो रहा है। कादरी साहब ये दूध, ये एक गाय का है, ये सफेद गाय है। अच्छा ठीक है ना। हाँ तो इसको टीका भी रखवाया, अभी गर्म हुआ ये। अच्छा इसको टीका रखवाया 2 दिन हो गए। ठीक है। इसका दूध ज़्यादा था, अब 5 किलो दे रही है इस वक्त। ठीक है। टीका रखवाना मतलब जो वो ब्रीड वाला इंजेक्शन होता है वो रखवाया गया है। ठीक है ना, अच्छी नस्ल का। तो दोस्तों मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह हाजिर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।